एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एपी चैप्टर के कुछ टॉप एमसीक्यूज़। सो जो मुझे लगे थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस, कुछ इजी भी हैं, आप इजीली बना भी पाओगे। सो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए वो कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जैसे कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी कितना। ये तो सिंपल है, हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये पीवाईक्यू आप तभी सॉल्व करना जब आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हों, तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। सो आपको 80 दी हुई है और आपको बताना है इसका 25th टर्म। A25 फाइंड करना है। अब A25 फाइंड करने के लिए A+24 ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे आता है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। A+n-1 × D, ये एक बेसिक सा फार्मूला होता है। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर हमें 25 निकालना था, तो 25 - 1 करोगे तो 24D आएगा। तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए, सो दैट आप इस फार्मूला में पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। तो AP है, D की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? D की वैल्यू यानी A2 - A1 हमेशा याद रखना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, इसको माइनस करोगे। माइनस का साइन है या फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो घबराना नहीं है। सिंपली इसका एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2, यहाँ पर -5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 - 5, क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है, ये बड़ा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद D की वैल्यू आ गई, ये आपको पता है फर्स्ट टर्म, सिंपली इस फॉर्मूला पुट करना है एंड देन A25 यानी 25th टर्म आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP इतना। आपको AP दी हुई है और इसमें ध्यान देना है कि जैसे पिछले वाले AP में आपका डॉट 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 कंटिन्यू था सो ऑन तक, बट ये वाले AP में यहाँ तक डॉट डॉट भी है, स्टार्ट हुआ है A1 से या A से, लेकिन लास्ट में आपको ये नंबर भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को AN से डिनोट करते हैं, या आप कोई और भी टर्म ले सकते हो, L से भी होता है, लेकिन हम लोग यूजुअली AN ही लेते हैं। और D भी आप निकाल लो। D क्यों निकालना है? बिकॉज हमें पता है ये AN का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D, और इसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो D फाइंड कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 आ गई, सिंपली इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है और आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। यू हैव टू थिंक कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ यूज़ करना है और हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP। ये इस बार भी आपको AP दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, फिर लास्ट टर्म भी दी हुई है, आपको मिडल टर्म फाइंड करना है। तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी n कितना है। तो अभी हमने n निकाला था A+n-1 × D के फॉर्मूला से, ये हमें पता है, AN पता है, D हमने फाइंड कर लिया है, तो इससे हमारी n की वैल्यू आ गई। नाउ यहाँ पर मिडल टर्म फाइंड करना है, मिडल यानी बीच वाला टर्म। तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 41। जब फिर मिडल टर्म फाइंड करना हो, यहाँ पर सिर्फ मिडल फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 1/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स +1। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिडल टर्म हो जाएगी। नहीं तो आप यूजुअली काउंट भी कर सकते हो, अगर आपको सूटेबल हो, जैसे कि 41 टर्म्स हैं तो उसके चाहे तो 21 होगी या कुछ और होगी, अगर आप चेक करो तो। लेकिन ये फॉर्मूला है तो हम लोग इसी की हेल्प से निकाल लेंगे मिडल टर्म। काउंट करने वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी बताऊंगी, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। 21st टर्म आपका मिडल टर्म होगा, ये याद करें तो अच्छा ही रहेगा। तो अब आपको इस पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसके बाद A21 को फाइंड करना है। तो D हमें पता है, A भी पता है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे PYQs हैं। Coming to question number 4, which term of the AP is the first negative term? Now this is again a new type of question, but हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। सो आपको बताना है कि इस AP में इतनी AP दी हुई है, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दी हुई है, और बताना है कि इसमें कौन सा टर्म आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा, यानी जिसके साथ नेगेटिव सिंबल होगा या जो 0 से कम होगा उसका वैल्यू। जैसे ही मैंने बोल दिया कि 0 से कम उसकी वैल्यू, तो सिंपली वही कंडीशन पुट करनी है। उसके लिए आपको A और D की वैल्यू आनी चाहिए। A हमारे पास है, D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A2 - A1। अब आपको वो टर्म निकालना है ना, यानी स्पेसिफिकली कौन से नंबर पे वो जो टर्म है जो कि नेगेटिव आएगी उसकी वैल्यू। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स क्या, कि वैसा नंबर पे वो टर्म है जब उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आपको n फाइंड करना होगा, सो दैट चेक कर सकते हैं हम लोग बाद में भी, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स क्या, 0 उससे बड़ा होगा, तो यही कंडीशन पुट कर देनी है। और A+n-1 × D, तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पर आप देख रहे हो n ग्रेटर दैन
9। सो 9 जो जहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी इस 80 में, वो 9 वो वाला टर्म 9 से बड़ा है, मीन्स 9th टर्म आपका नेगेटिव नहीं आएगा। सो वो हम लोग उसको 10th टर्म बोल सकते हैं कि 10th टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव आएगा, बिकॉज कंडीशन दी हुई है ना कि n की जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छी बात है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। सिंपली कंडीशन है, जैसे बोला गया वैसे राइट डाउन करेंगे यहाँ पर। 7 टाइम्स यानी 7 इंटू 7th टर्म A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स यानी 11 इंटू A11। तो 7 इंटू A7 को लोग A+60 लिख सकते हैं और A11 को A+10D मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे आगे सॉल्व करते जाओगे आप, तो यहाँ पर A+17D इज इक्वल्स टू 0 आ रही है। इसके आगे तो हम कुछ सोल्यूशन कर नहीं पा रहे हैं। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 18th टर्म क्या, A+17D। तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली A+17D आ गया है सॉल्व करने के बाद, तो वो 0 के इक्वल है, तो आंसर में आप वही लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ गिवन AP इफ द P टर्म, अभी तक हम लोग nth टर्म बोलते थे, 18th टर्म बोलते थे, 17th या 6 जो भी कोई नंबर होता था या स्पेसिफिकली बता दिया गया था। बट यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली वही फॉर्मूला रहेगा, बस n की जगह पे P हो जाएगा या Q हो जाएगा। सो इन अ गिवन AP इफ P टर्म इज Q एंड Q टर्म इज P, देन शो दैट nth टर्म इज P + Q - n। तो आपको दिया हुआ है कि AP, जैसे हम लोग AN लिखते थे ना, तो वहाँ पर हम लोग AP लिखेंगे, वो AP चैप्टर वाला नहीं, AP स्मॉल p। तो इसको हम लोग n की जगह पर P लिख देंगे, A + P - 1 इंटू D, और ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है Q। ऐसे ही AQ की वैल्यू क्या दी हुई है P, तो इसको भी इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है मैंने ताकि ये A कट जाए। अब इसके बाद जो जनरल सोल्यूशन होता है वो मैंने पूरा दिखाया है कि जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपकी D की वैल्यू ऐसे -1 आ जाएगी। अब D की वैल्यू -1 आ गई है, आपको देन A की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से D की वैल्यू को पुट कर देना है, आपकी A की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज़ AQ + P - 1। A और D की वैल्यू आ गई। हमने A और D की वैल्यू क्यों फाइंड की थी, बिकॉज हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब जहाँ जो टर्म बोला गया उसको सिंपली वैसे ही पुट करना है। तो A पता है हमें, D भी पता है, सिंपली उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपकी ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या था, यही था ना, इसी की इक्वल प्रूफ करना था, तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, that if the nth term of an AP be 1/n and its nth term be 1/n, then show that mnth term is 1। उसमें हमें nth टर्म शो करना था। mnth टर्म है तो सिंपली n के जगह पे mn ही लिखेंगे। तो इस बार भी वही करना है, आपको दिया हुआ है mth टर्म और nth टर्म और उसकी वैल्यूज़ भी है, तो उसको इस वाले फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके am है तो A + m - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 1/n, फिर A + n - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई आपकी। आपको पहले A और D की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, देन mn टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर सिंपली क्लियर दिखा दिया है कि आप सॉल्व करोगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ऐसी होती है माइनस, बिकॉज ये माइनस बन गया ना और ये भी माइनस बन गया, तो आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर कॉमन लेना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करके D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/mn। D की वैल्यू आ गई है, देन A की वैल्यू भी फाइंड करना है। किसी भी एक इक्वेशन में आप D की वैल्यू को पुट कर दो, तो A की वैल्यू इतना सब सॉल्व करने के बाद एक और चीज़, अगर ऐसे वेरिएबल टर्म्स में आपको LCM निकालने में यानी सब्ट्रैक्ट करना है दिक्कत होता है, तो यू कैन डू वन थिंग, आप ये जो नीचे वाले हैं ना डिनोमिनेटर में, उन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ले लो, यानी m इंटू mn। अब यहाँ पर m है तो m कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या बचा mn, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो mn हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर mn था डिनोमिनेटर में, तो mn कैंसिल हो जाएगा, m बचा, m जाएगा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो m इंटू n mn, देन
यहाँ पर माइनस एम है और यहाँ पर माइनस वन तो प्लस एम, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका एम बाई एम इंटू एन बचा, एम इंटू एम एन है यानी ये मल्टीप्लाई का ही है, ये शॉर्टकट में आप उसको डॉट दे के लिख सकते हो। एम एम कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई एम एम, ए की भी वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना था एम एन टर्म यानी ए एम एन, तो एम एन टर्म फाइंड करना है। सिंपली वही फॉर्मूला रहेगा, बस एन की जगह पे हम लोग एम एन लिख देंगे। ए पता है, ए की वैल्यू को पुट करना है, डी पता है, डी की वैल्यू को पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आपका सॉल्व करने के बाद ये 1 हो जाएगा, यही तो प्रूव करना था ना। सो दैट इट्स एम एन टर्म इज़ 1। ये क्वेश्चन भी हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ द नंबर्स a 7 b 23 c आर इन AP फाइंड a b c। ये CBSE का देखो क्वेश्चन है, बोला सारे PYQs हैं, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बहुत बेसिक वाला। आपको दिया हुआ है कि ये AP में है, या ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो P इज़ इक्वल्स टू A 7 B 23 c। तो आपको A B C नहीं पता है, आपको वही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग D वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। D क्या होता है, पहले वाले अगर देखोगे आप तो 7 माइनस ए यानी A2 माइनस A1, 7 माइनस ए, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर D हम लोग एक और मतलब D लेंगे इसमें, D फिर क्या होगा A3 माइनस A4, सॉरी A3 माइनस A2, ओके A3 माइनस A2 हुआ, तो A3 जो होगा D माइनस 7, फिर A4 माइनस A3, ये भी D की ही वैल्यू होगी, तो सब इक्वल ही होंगे। 23 माइनस B, फिर D की वैल्यू क्या होगी, जब तक यहाँ पर जितनी AP दी हुई सब में D की वैल्यू निकाल देना है। A5 माइनस A4 दैट इज़ C माइनस 25। तो इन सभी को हमने 4 इक्वेशन मान लिया है। अब हमें A B C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A B C की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टार्ट करेंगे हम इससे। आपको 2 और 3 इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें B भी है और किसी में कोई कॉमन नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई डिफरेंट वेरिएबल है और हमें वेरिएबल टर्म्स यानी ABC की वैल्यूज़ नहीं पता है। इसलिए हम लोग जहाँ इक्वल हमें दिखा 2 और 3 इक्वेशन में उसी को लेंगे सबसे पहले, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, D की ही वैल्यूज़ है, इसलिए हमने D वाला यूज़ किया है टर्म। बिकॉज D इसमें जितना आएगा इसमें भी इतना ही आएगा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये AP में, AP में है, इट मीन्स सबका D सेम होगा। तो ये इज इक्वल्स टू ये, इक्वल टू करोगे आप, सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू 15 आ गई। अब B की वैल्यू 15 आ गई, B के बाद आपको A फाइंड करना है, तो 2 और 1 इक्वेशन को सॉल्व कर दो। B की वैल्यू आ ही गई है, तो उसके बाद दोनों इक्वल ही होंगे, बिकॉज D की वैल्यू है ये दोनों ही, A की वैल्यू भी आ गई। अब A की वैल्यू आ गई तो चाहे आप इक्वेशन 1 और 4 ले लो या 4 और 3, जो भी आप सुटेबल हो, बिकॉज B और A दोनों की वैल्यू आ गई है, तो कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका जो लास्ट टर्म है वो भी आ जाएगा। सिंपली यही था ये क्वेश्चन, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सो ये क्वेश्चन क्या है, दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज 5n minus 1, hence find the sum of first 20 टर्म्स। ये क्वेश्चन आपके NCERT का है, ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में भी है 5.3 में, मैंने बताया है, आप चेक करना है एक बार जाकर। आपको nth टर्म दिया हुआ है यानी लास्ट टर्म 5n minus 1, और मैंने बोला था जब भी आपकी AP n टर्म्स में दी हुई हो तो n की जगह पे आप 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके एक AP बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया है, ये सेकंड टर्म तक ही निकाला है, उसके बाद D की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी S20, N आपको पता है, A हमने फाइंड कर लिया है, D के लिए मैंने A2 तक फाइंड कर लिया था। यहाँ पर आप कर सकते हो अपने से A1 और 2, सब में नहीं करना, जब लास्ट टर्म इस फॉर्मेट में दिया हो तब आपको। यहाँ पर उसके बाद S20 हो गया, S20 आपकी ये आ गई, और नहीं तो एक और जो SN वाला फार्मूला होता है उससे भी आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। A यानी 4 और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ था 5n minus 1, इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही रहेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1/2 into 3n square plus 7n, then find its 7th term and hence write it 20th term। तो ये क्वेश्चन कुछ नया है, ये भी PYQ का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड में, सो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। सो आप जैसे क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स है, इट मीन्स व्हाट, SN की वैल्यू दी हुई है, ये इसको देखकर घबराना नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर AN निकालना हो, AN फॉर फाइंडिंग AN, आप ये सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n टर्म से एक पहले वाला टर्म,
nth टर्म तो लास्ट हो गया, n-1 करोगे तो लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो an की होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सो दैट आपका क्लियरली ये सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में nth टर्म ही फाइंड करना है ना, तो पहले तो आपको Sn क्वेश्चन में गिवन है, आप Sn-1 फाइंड कर लो। Sn-1 की वैल्यू कैसे आएगी, जहाँ जहाँ भी n हो, इस Sn के जो भी आपको दिया हुआ था गिवन इन्फॉर्मेशन, उसके जगह पे n-1 पुट करना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो ये आपकी Sn-1 की वैल्यू आ गई। अब इसको माइनस करना है, सो माइनस करने के बाद कुछ ये आएगा। अब फाइनली ये तो हमने अलग अलग फाइंड किया ना, मीन्स पहले इसकी वैल्यूज़ को फाइंड किया, उसके बाद an फाइंड किया इस फार्मूला की हेल्प की वजह से। ये n-1 कैसे हमने फाइंड किया, जहाँ पर भी ये n था उसके जगह पे n-1 पुट किया, सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड की। अब इसके साथ साथ आपकी nth टर्म 3n+2 आई है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं जैसे डिस्कस किया था कि जब भी nth टर्म इस फॉर्मेट में हो, n 3n+2 या जो भी नंबर हो उसके साथ n हो, तो आप यहाँ पर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए उसको पुट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इनकी जगह पे 1 पुट कर दो, सेकंड फाइंड करना है तो 2 पुट कर दो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट इट्स 20th टर्म। यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि 20th टर्म का सम पूछा है या 20th टर्म A20 पूछा है। इसके लिए मैंने बताया था आपको, जब भी A20 पूछेगा तो वो TH ऐड करेगा, और जब भी सम पूछेगा यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स तो वो ऐसे S20 पूछेगा तो ऐसे लिख देगा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो आपको ये लैंग्वेज पे ध्यान रखना होगा। सो A20 फाइंड करना है तो इनकी जगह पे सिंपली हम लोग 20 पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मीन्स AP के प्रीवियस क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। सो ये बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, ऐसे हमने NCERT में भी की है। तो एक बात इससे हमें पता चली कि प्रीवियस क्वेश्चन NCERT से ही लेते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, बट NCERT भी पढ़ना है बिकॉज कुछ क्वेश्चन उससे भी आते हैं, सो हेल्प हो जाएगी। और कुछ नए क्वेश्चन आए हैं तो वो हम लोग सीख लेंगे। सिंपली क्या करना है आपको, हाउ मैनी टर्म्स पूछा है यानी n पूछा गया है कि कितने टर्म्स को आप जोड़ोगे तो उसका सम 120 होगा। तो इक्वल टू कर देंगे Sn के बराबर 120, AP दिया हुआ है, A और D की वैल्यूज़ को फाइंड कर लो, देन इस वाले फॉर्मूला पे पुट कर देना है। यहाँ पर सिंपल फैक्टराइजेशन करना है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, और यहाँ पर इनकी दो वैल्यूज़ आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमें हमेशा पता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लेना है, एंड जो भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, जो भी आपका पॉजिटिव हो उस वाले n की वैल्यू को लेना है। तो वही हमें टर्म्स फाइंड करने थे, तो इनकी वैल्यू को हम लोग 10 लिख देंगे या 10 टर्म्स। बस यही लैंग्वेज चेंज करनी थी, इस क्वेश्चन में थी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए PYQ का, या मैं फिर बाद में बनाऊंगी और शेयर करूँगी क्वेश्चंस आपके साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड कुछ भी दिक्कत हो इसको देखने में तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी इस नोट्स का, आप वहाँ से भी देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट वेट करना, कुछ टाइम में अपडेट कर दूँगी वीडियो। ओके, थैंक यू।